जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज और उसका अध्याय 1 सूरदास। तो सबसे पहले हम बिना किसी देर किए सूरदास का परिचय जान लेते हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि रौनकता में हुआ, रेणुका में हुआ। कुछ लोग दूसरी मान्यता के तौर पर मानते हैं कि दिल्ली के पास सीह में हुआ। गुरु का नाम इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के जो 8 कवि है उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया। इनके मुख्य 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो है सूरसागर। इनको वात्सल्य और श्रृंगार का कवि माना जाता है और इन्होंने एक तरीके से एक ऐसे प्रेम का चित्रण किया है जो गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। उनकी भाषा है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा है। अब हम बिना किसी देर के चलते हैं उन पदों की ओर। यहाँ पर जो इस पाठ के अंदर पद लिए गए हैं वो सभी पद है वो सूर सागर से लिए गए हैं और सूर सागर का एक अंश है भ्रमर गीत, वहाँ से लिए गए। जब कृष्ण मथुरा जाने के बाद खुद नहीं आकर उद्धव को भेजते हैं, उद्धव और गोपियों के बीच में जो भी संवाद होता है वो इन 4 पदों में है। तो इसमें हम पहले पद की ओर बढ़े तो पहले पद में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि उद्धव तुम अति बड़भागी, उद्धव तुम अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत सनाय तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, इसलिए तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनाय तगाते, यानी भगवान श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी तुम उनके प्रेम से अभी तक वंचित हो। तो यहाँ पे गोपियाँ उनको बड़ा भाग्यशाली कह रही है और फिर वो उदाहरण दे रही है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरोहित पात मतलब कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है और उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास रहे और तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। फिर वो कह रही है ज्यों जलमा तेल की गागरी बूंदनता को लागी, जिस प्रकार एक घड़ा जो तेल का भरा हुआ हो, तेल उसके ऊपर हो और वो पानी के अंदर रहता है तो उसके ऊपर पानी नहीं लगता, तो उद्धव को तेल के घड़े के समान गोपियों ने यहाँ पे बताया है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई बूंद नहीं लगती। फिर गोपियाँ कहती है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, हे उद्धव तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया और न ही तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी आंखें हैं, भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का कभी पान नहीं कर पाई है, तो तुम्हें क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है। फिर वो कहती है, सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हम तो अबला बिल्कुल भोली वाली है और हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह अनुरक्त है जिस प्रकार मीठे के लालच में चींटी है वो गुड़ से चिपक कर अपने प्राण दे देती है लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर इस प्रकार का भावार्थ था। बात करें हम विशेष की तो विशेष में यहाँ पर ब्रज भाषा है, आप लिख सकते हैं ब्रज भाषा है, गे पद है, गे शैली है और यहाँ पर गोपियों का एक निष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। तो ये आप विशेष में लिख सकते हैं। बात करें दूसरे पद की तो दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही है मन की मन मांझ रही। मन की मन मांझ रही मतलब गोपियाँ कहती है कि हमारे तो मन की मन में ही रह गई। कहने का आशय यह है कि गोपियों को यह विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन जब गोपियों को पता लगा कि वो नहीं आकर उद्धव को भेजा है तो वो कह रही है कि मन की मन मांझ रही। फिर वो कहती है कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही, हे उद्धव अब हम कहाँ जाएं और किसको कहें। फिर कहती है अवधि असार आस आवन की तन मन विता सही, हमें एक निश्चित समय बीत जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के आने की आशा थी और इसी आशा में हम तन और मन की जो विथा है, पीड़ा है, उनको सहन कर रही थी। लेकिन हे उद्धव अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरहे दही, लेकिन हे उद्धव अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहणी गोपियाँ विरह रूपी आग में जल रही है। फिर वो कहती है चाहती हुती गुआर जितैते,
हम जहाँ से गुहार लगाना चाहती थी, जिसको हम पुकार करना चाहती थी, उसी ने हमारे ऊपर एक तरीके से तलवार चलाई है। यानी गोपियाँ कहती है कि हम संकट के समय यदि किसी से पुकार करें तो वो भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्हीं ने हमें इस प्रकार से धोखा दिया है, इसी प्रकार से हमारे साथ छल किया है। फिर वो कहती है सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास कहती है कि गोपियाँ कहती है कि अब हम भी धैर्य धारण क्यों करें जब भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर भी ब्रजभाषा है, गोपियों की उलाहना है, गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम है, और जो योग संदेश है, जो निर्गुण संदेश है, उसके ऊपर सगुण की महत्ता प्रकट की है। तीसरा जो पद है, इसमें गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हारिल की लकड़ी के बराबर मानती है। वो कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार एक हारिल नाम का पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है, किसी भी परिस्थिति में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं, उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, और हमने तो उन्हें मन से, वचन से, कर्म से, हृदय में बड़ी मजबूती के साथ बसा कर रखा है, उनको मजबूती के साथ हृदय में दृढ़ करके रखा है। जैसे मन, कर्म, वचन, नंदन, यानी भगवान श्री कृष्ण को उर का मतलब हृदय है, यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी मजबूती से हमने दिल के अंदर या मन के अंदर या हृदय के अंदर बैठा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमने एक ही रट लगाई है, वो रट है कान कान जकरी। भगवान श्री कृष्ण नाम की हमने रट लगा रखी है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा ये योग साधना का संदेश हमें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। मतलब ये बिल्कुल अरुचिकर है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहती है सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए ये कौन सी मुसीबत लेकर आ गए जिसको न तो हमने कभी देखा और न हमने कभी सुना। फिर वो कहती है ये तो सूरतिनी ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश, ये निर्गुण भक्ति का संदेश तुम ऐसे लोगों को सौंपना जिनका मन चक्री के समान चलता रहता है, अर्थात जिनका मन एक व्यक्ति के प्रति प्रेम में आसक्त नहीं है, उनको ऐसा ये योग साधना का संदेश देना, क्योंकि हमारा प्रेम तो एकनिष्ठ है और वो प्रेम भगवान श्री कृष्ण है। इससे आगे के पद में गोपियाँ फिर भगवान श्री कृष्ण को ताना मारते हुए कहती है, क्या कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ाई। कि हे उद्धव, अब हमें लगने लग गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी कही हुई बातों को सुनकर हमने सभी समाचार प्राप्त कर लिए और हमने ये मान लिया है कि अब भगवान श्री कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली। एक तो वो पहले से ही चतुर थे। अब ये उद्धव के लिए पंक्ति आई कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही चतुर थे और अब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया है, जो तुम्हारी बुद्धि है वो बढ़ गई है। अब वो कह रही है बुद्धि बढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि लगता है कि बहुत अधिक बढ़ गई है कि उन्होंने योग साधना का संदेश देकर तुम्हें भेजा है। पठाए मतलब तुम्हें यहाँ पर भेजा है। गोपियाँ उद्धव को ताना मारते हुए क्या कह रही है कि हे उद्धव, उदो भले लोग आगे के जो परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े आते थे। धाये का मतलब दौड़े आते थे, लेकिन तुम दूसरों को कष्ट देने के लिए दौड़े आए हो। गोपियाँ कह रही है कि तुम हमें कष्ट देने के लिए दौड़े आए हो। तुमसे तो लोग पहले के भले होते थे जो दूसरे लोगों के संकट के लिए दौड़े आते थे। फिर गोपियाँ कह रही है कि अब अपने मन फेर पाए चलत होते चुराए। हे उद्धव, हमें तो वह हमारा मन वापस लौटा दो जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चलते वक्त या जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। हमारा तो वह मन वापस लौटा दो। फिर गोपियाँ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण अनिति करने वालों को अनिति छुड़ाते हैं, उन्हें नेकी के रास्ते पर लाते हैं, तो वो खुद अनिति क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ क्या कह रही है, ते क्यों अनिति करे आपनो, वे स्वयं अनिति क्यों कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए। जो दूसरों को अनिति छुड़ाते हैं, जो दूसरों को सही रास्ते पर लाते हैं, वो स्वयं अनिति क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ आखिर में कहती है कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म तो यह है
कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अपनी प्रजा को सता रहे हैं, मतलब वो अपने राज धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो गोपियाँ अनपढ़ होते हुए भी यहाँ पर राज धर्म की याद दिला रही है कि एक राजा का धर्म क्या है। तो अंतिम पंक्ति में वो कहती है, राज धर्म तो यह है सूर। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, एक राजा का धर्म तो यह है कि वह अपनी प्रजा को कभी सताए नहीं, उस प्रजा का पालन करे, उस प्रजा की देख रेख करे। तो यहाँ पर भी यदि आप विशेष लिखें तो गोपियों ने राजधर्म भी याद दिलाया है। पर जो पद है इसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। गे शैली है, पद को गाया जा सकता है, और पद है वो तुकांत है, मतलब यहाँ पर तुक मिल रही है। तुक क्या होती है? आखिर में जो ये एक तरीके से आप कहते हैं ना, आए समान मात्रा, पाए, पठाए, पठाए, धाए, चुराए, छुड़ाए, सताए, मतलब समान मात्रा से जो ये अंत हो रहा है इनको कहते हैं तुकांत रचना, यानी तुक समान रूप से, और यदि ये समान रूप से नहीं मिले तो उनको अपन कहते हैं अतुकांत। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर जरूर करें, क्योंकि समय समय पर आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। मिलेंगे आगे वाले अध्याय के साथ, तब तक आइए चाहूँगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।